हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि 6 महीने के बाद आदमपुर क्षेत्र अलग से चमकता हुआ नजर आएगा। हरियाणा सरकार ने आदमपुर में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। 100 करोड़ से रुपए की कई योजनाएं आदमपुर में चल रही हैं और वहां पर विकास कार्य पूरे काफी जगह पर हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आदमपुर चमकता हुआ नजर आएगा। ये बात पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी सभागार में सोमवार को आयोजित पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाए गए तीज उत्सव के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आदमपुर एक गांव का क्षेत्र है। उसे सरकार ने नगर पालिका बनाया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उसे फिर गांव का ही दर्जा दिया गया। हरियाणा सरकार अब महाग्राम के नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब विकास कार्य होते हैं तो लोगों को कुछ दिक्कतें भी होती हैं। जैसे कैमरी रोड पर जब पुल बन रहा था तो लोगों को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन आज कैमरी रोड का क्षेत्र बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और वहां पर इसका लोगों को काफी फायदा भी मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक आदमपुर की बात है, आदमपुर के अंदर अब तक क्योंकि वो गांव था और हमने तो बड़े गांव भी महाग्राम योजना के अंदर लिए है, क्योंकि एक बार उसको बीच में म्यूनिसिपैलिटी डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए वहाँ सीवरेज की पानी की व्यवस्था कराने का हमने काम किया है। हमने लगभग 112 या 115 करोड़ रुपए हमने वहाँ खर्च करने का काम किया है। देखिए, जब कोई भी चीज अगर बनती है तो एक बार दिक्कत परेशानी होगी। आप मेरे घर तो आए, मेरे घर पे अगर 1 साल पहले आते तो आप कहते यार गंगवा जी आपके पास तो घूम करके आना पड़ता है। आज जब जाते हैं तो क्योंकि ओवर ब्रिज बन रहा था, दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज सबसे सुंदर एरिया मैं समझता हूँ कि वही जो कैमरी रोड का बना हुआ है। इसी तरीके से आप मेरे से 6 महीने बाद में करना, आदमपुर एक अलग से चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। और जहाँ तक क्वालिटी की आपने बात की, क्वालिटी के साथ हम कहीं समझौता नहीं करते। हमने तुरंत वो वहां से सैंपल भरवाए हैं, हमने पहले भी सैंपल भरवाए हैं। क्वालिटी अगर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कदम उठाने का काम करेंगे। ये केवल कह देने से या उससे नहीं होता। मैं बताऊं आपको बात, ये जहाँ तक क्वालिटी की बात है वो हमारी लैब है, लैब के अंदर टेस्ट कराए जाते हैं, हम टेस्ट कराएंगे ना। तीज के त्योहार को लेकर मंत्री गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए काफी योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं को लेकर काफी काम किए जा रहे हैं और महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उन्हें विशेष सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। अलग अलग पर्व अलग अलग समय पे आते हैं। तीज का त्योहार सावन के महीने में आते हैं, जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है। हमारी बहन बेटियां जो झूले झूलती है, लोकगीत गाती हैं और हर बहन इस महीने में इंतजार करती है कि मेरा भाई जो है कोतली लेकर के आएगा। कोतली के अंदर जो बहनों के लिए चाहे वो पतासे हो, गुलगुले हो, सुहाड़ी हो, और उसके साथ साथ उसका मान सम्मान जो बहनों को जो दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत ही सुंदर ये त्योहार तीज का होता है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने आज अलग अलग जिलों के अंदर जो श्रम जो अम्बाड़ा से जुड़े हैं और सभी बहनों के लिए एक भाई बनकर के कोथड़ी भिजवाने का काम भी हरियाणा सरकार की तरफ से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से किया गया है और इससे सारी बहनें बहुत खुश है। और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक घोषणाएं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। पहले भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज के अंदर देने की बात हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर अभी लोकसभा के अंदर बिल 33% आरक्षण का MP और MLA के अंदर भी जो लाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के बेटियों को सशक्त करने के लिए अनेक कदम हरियाणा सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी उठाए गए हैं। आज जितनी हमारी महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर ना रह करके आत्मनिर्भर बने, इस तरीके का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। और बहुत सी हमारी जो महिलाएं हैं
पार्सल फल फ्रूट के माध्यम से उनको सरकार की तरफ से सहायता भी मिल रही है और वो अपना जो आम जो रोजमर्रा की जो जरूरियात की जो चीजें हैं वो बना करके उनको सेल करने का काम करती है, जिससे उनके परिवार के साथ साथ वो अर्निंग करने के भी काम करती है, अपना इनकम बढ़ाने का काम भी जो है वो कर रही है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिसको हमने अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए का उनको इनाम भी दिया गया है प्रोत्साहित करने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे सभी बहनों को और सभी प्रदेशवासियों को तीज की, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें कोतली का बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है, तो झूलों का भी बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है, तो इस कल्चर को और इसको हमारे जो त्योहार है उसमें अलग अलग पकवान होते हैं, अलग अलग समय में होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी जो तीज है इसके अंदर ज्यादातर जो जहाँ हम झूले झूलते हैं, हमारी जो बहनें हैं और लोकगीत गाए जाते हैं, इकट्ठी होकर के डांस करती है, खुशियां मनाती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। और विशेष तौर से तीज के दिन मैं समझता हूँ कि सेवियां बना करके, गुलगुले सवाड़ी बना करके भी हमारे गाँवों के अंदर ये पकवान बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा होली का त्योहार होता है तो उस दिन जो है हलवा बनाया जाता है। दिवाली पर हम खील, गुजरी, मिठाइयाँ बांटने का काम करते हैं। अलग अलग त्योहार है, अलग अलग हमारे जो है पकवान है, और ये बहुत खूबसूरत देश जो है वो भारत देश है, जिसके अंदर इस तरीके के तीज त्योहार पर्व हमारे अलग अलग समय पर जो आते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उत्कृष्ट महिला स्वयं सहायता समूह स्टेट कैश अवार्ड प्रदान किए गए और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा द्वारा महिलाओं को कोतली भी भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में लोक गायिका मिस राकेश शोरान की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।